हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल। तो देखिए, हमने निफ्टी का एनालिसिस किया था। तो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमने एनालिसिस किया था। अभी तक हमने जब भी एनालिसिस किया है तो हमने इस दिन के लिए क्या कहा था कि हम 4 बार करेक्ट हो गए, 5वीं बार हम थोड़ा सा संभल के काम करेंगे, लेकिन मार्केट ने हमें आज भी सही साबित किया है। मतलब 5 बार हम सही हो चुके हैं मार्केट के अंदर। जैसे कि मैंने कहा था कि हम जब भी एनालिसिस करते हैं 10 बार करेंगे तो हम 7 बार करेक्ट रहेंगे, 3 बार डेफिनेटली हम गलत हो सकते हैं। मार्केट हमें गलत साबित कर सकती है, लेकिन हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट, हमारे पास एसएल होगा, हमारे पास लेवल होगा। तो जब भी 3 बार हम गलत हो गए तो हमारा वहां पे लॉस कम होगा। तो डेफिनेटली आज भी हम मार्केट ने हमारे एनालिसिस का रिस्पेक्ट किया है। जैसे कि मैंने कहा था, ये एक सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट ने बार 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 सपोर्ट लिया है, तो यहाँ पे मार्केट फिर से आएगी तो सपोर्ट लेगी। यहाँ पे हम कॉल की पोजीशन एक बार जरूर ट्राई करने की कोशिश करेंगे। मार्केट अगर फ्लैट होगी यहाँ पे आएगी तो हम कॉल की पोजीशन लेना यहाँ पे पसंद करेंगे। या मार्केट इस लेवल के ऊपर, हम मार्केट के अंदर यहाँ पे इस लेवल के आसपास कॉल की पोजीशन लेना चाहेंगे। और गैप अप में हमने क्या कहा था, 100 पॉइंट का गैप अप, लेकिन मार्केट 100 पॉइंट से भी कम का गैप ओपन होगी। लेकिन जो फर्स्ट कैंडल का देख के हम रेड कैंडल बनेगी तो वहां पे पी की पोजीशन लेंगे, फिर भी हम एक अच्छे खासा टारगेट मिलेंगे यहाँ तक के। तो ये भी ट्रेड जिसने भी ली होगी पी की पोजीशन, वो भी यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे उसमें भी प्रॉफिट हो चुका होगा। जिसने यहाँ पे, जो सेफ ट्रेडर है, वो जो रुक के ट्रेड करते हैं, संभल के ट्रेड करते हैं, उसने भी कॉल की ट्रेड लगी तो वहां पे हमारा टारगेट कहा था, यही तक था। 22,130 तक का टारगेट था। वहां पे वन वे मार्केट गई। उसके बाद देखिए मार्केट धीरे 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 फिर मार्केट के अंदर, मतलब उसके बाद मार्केट ने कुछ कामकाज नहीं किया। मतलब जो हमारी दो ट्रेड थी, दोनों ही ट्रेड मार्केट ने हमने हमें यहाँ पे दी। चाहे अब इस रास्ते में ट्रेड करते, चाहे इस रास्ते में, दोनों में हमें प्रॉफिट ही होता। तो ये फिर उसके बाद देखिए कुछ अच्छा कामकाज नहीं किया, उसके बाद ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं रहा। फिर किसी ने ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे ट्रेड लिया होगा। तो देखिए मार्केट कहाँ से नीचे से आ रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होगा तो वहां पे फिर फेल होने के चांसेस रहेंगे। तो बिल्कुल मार्केट ने वही किया, यहाँ पे आपको कॉल में बिठा के मार्केट नीचे आ चुकी है। मतलब जिसने भी यहाँ पे ब्रेकआउट पे कॉल लिया होगा, डेफिनेटली उसका एसएल मार्केट ने हिट किया है। तो क्या ये ब्रेकआउट फेल हो गया? तो क्या मार्केट अभी नीचे आ सकती है क्या? तो 50 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा हम ब्रॉडली व्यू देखते हैं कि समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मार्केट की ये रेंज है, देखिए ये, मतलब मार्केट यहाँ पे और यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ पे रुकी, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पे रुकी, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर टॉप को टेस्ट किया, फिर नीचे आई, फिर टॉप को टेस्ट किया। मतलब अगर हमें नीचे का पॉइंट छोड़ देंगे, हम बस इसी तक सीमित रखेंगे, हमें मार्केट रेंज में देखने को मिल रही है। आपको अगर देखेंगे, आपको मार्केट रेंज में देखने को, ना मार्केट इस तरह से ऊपर जा रही है, ना मार्केट इस तरह से नीचे जा रही है। मार्केट ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, एक रेंज के अंदर मार्केट खड़ी है। 2 बार रेजिस्टेंस को हिट किया, तीसरी बार रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद फिर से मार्केट एंटर की है अंदर। तो अब किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए, एक बार वनडे का चार्ट देखते हैं किस तरह से देखने को मिला। तो वनडे का भी हम व्यू देखते हैं। तो वनडे के चार्ट पे फिलहाल एक मतलब अनडिसीजन कैंडल बनी है, जो डिसीजन नहीं, मतलब एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है। ऊपर से सेलर का प्रेशर, नीचे से बायर का प्रेशर है, और एग्जैक्ट क्लोजिंग हमें रजिस्टेंस के ऊपर ही मिली है। मतलब ऊपर से बायर सेल करे, नीचे ऊपर से सेलर सेल करे, नीचे से बायर बाय करे। मतलब बायर भी उतनी ताकत लगा रहे हैं, सेलर भी उतनी ताकत लगा रहे हैं, और मार्केट को बीच में उन्होंने क्लोज करने की कोशिश की। मार्केट बीच में क्लोज हुए, मार्केट ग्रीन में क्लोज हुए, तो बायर वहां पे ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं, हमें काफी स्ट्रांग लग रहे। तो इसीलिए हम थोड़ा सा, हम बायर के साइड में हम ज्यादा सोचेंगे कि हाँ, थोड़ा मार्केट हमें बुलिश लग रही है। तो किस लेवल के नीचे हमें पी की पोजीशन लेनी चाहिए और किस लेवल के नीचे हमें कॉल की पोजीशन लेनी चाहिए? देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर मार्केट यहाँ पे रुकी है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है, फिर से नीचे आई, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ऊपर गई। तो ये जो फिलहाल जो रेंज है, ये 22,000 के नीचे, मतलब 22,000, या आप अगर ऐसा कहो कि 21,950 के नीचे ही हम किसी भी पी की पोजीशन को लेंगे। इसके नीचे ही हम पी के बारे में सोचेंगे। जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगी, हम कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। फिर से मार्केट इस लेवल के आसपास आएगी, फिर से हम एक बार फिर से कॉल लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है, फिर से यहाँ पे बायर आए, तो फिर से बायर यहाँ पे कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर। यहाँ से नीचे आएगी तो डेफिनेटली हम पी की पोजीशन जाए, फिर से हमें 21,600 के टारगेट या 21,700 के टारगेट फिर से देखने को मिलेंगे। लेकिन
21,950 के ऊपर मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग रहेंगे हम, मार्केट के अंदर बुलिश रहने की कोशिश करेंगे, कॉल लेने की कोशिश है, कॉल लेने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये है कि हम कॉल ही ले तुरंत जाके, बिल्कुल भी नहीं। क्या मार्केट सपोर्ट ले रही है, क्या क्या यहाँ पे कोई डोजी कैंडल बन रही है, क्या कोई बुलिश पैटर्न बन रहेगा, इस बेसिस पे हम कॉल लेंगे। कॉल लेने का ये मतलब नहीं भाई यहाँ पे बहुत बड़ी रेडी कैंडल बनी है और आप घुस गए उसमें, तो ये गलती नहीं करनी है। कैंडल स्टिक के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, तो वहाँ पे आपको पूरी चीज़ें वहाँ पे पता होनी चाहिए। चीज़ों को समझिए, कैंडल्स को समझिए, प्राइस एक्शन को समझिए, चार्ट को रीड करने की कोशिश कीजिए, चार्ट पैटर्न को समझिए। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे समझ आनी चाहिए। तो फ्लैट ओपन हो जाती है, तो देखिए फ्लैट ओपनिंग में मुझे कुछ अच्छी ट्रेड नहीं देखने को मिल रही कि मार्केट ऊपर जाएगी। तो ऊपर ये रजिस्टेंस जब तक ऊपर का नहीं ब्रेक हो जाता, हम कॉल की पोजीशन नहीं लेंगे। नीचे आने के लिए उसे बहुत नीचे आने पड़ेगा, हमें कॉल की पोजीशन लेंगे। तो मुझे फ्लैट ओपनिंग में ट्रेड बिल्कुल भी नहीं मिल रही है, अच्छी ट्रेड नहीं है फ्लैट ओपनिंग में, कोई भी अच्छी ट्रेड नहीं। तो फ्लैट ओपनिंग में हम वेट करेंगे, तुरंत किसी भी ट्रेड में नहीं एंटर करेंगे। फ्लैट ओपनिंग में मार्केट को फिर अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग में मुझे यहाँ तक जाने पे आधा मोमेंटम निकल जाएगा, नीचे आने में आधा मोमेंटम निकलेगा, फिर ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये उतनी रिस्क रहेगी। तो मुझे फ्लैट ओपनिंग में कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं देखने को मिल रही है। हाँ, अगर मार्केट मानो खुल जाती है गैप डाउन या मार्केट गैप अप, मार्केट मानो यहाँ पे गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुल जाते तो फिर हम फिर से 130 के ऊपर मार्केट रहेगी, तो 130 के एसएल से फिर से मार्केट के अंदर फिर यहाँ पे कॉल के बारे में सोच सकते हैं। फिर से हम गैप अप खुल के थोड़ा सा डिप लेगी तो 130 के आसपास हम कॉल के बारे में सोचेंगे। फिर से हमें वही टारगेट मिलेंगे 22,200 तक के टारगेट के लिए फिर हम बैठेंगे, फिर अच्छे खासे ऊपर की तरफ हमें टारगेट मिलेंगे। ये एक गैप अप की ट्रेड हो सकती है। बात आती है बड़े गैप अप की, बड़े गैप अप में फिर जैसे कि हम हर बार सोचते हैं प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश करेंगे। बड़ा गैप अप खुल जाता है और फिर प्रीवियस डे के हाई के आसपास अगर सपोर्ट लेता है तो वहां पे एक कॉल की पोजीशन बनती है, या तो प्राइस एक्शन को रीड कर, ये दोनों कंडीशन हमारी हो जाएगी। बात आती है मार्केट गैप डाउन खुलने की। देखिए गैप डाउन के केस में मार्केट खुलेगी सपोर्ट के आसपास, 22,050 अपने आप में सपोर्ट है, इस बात को समझिए। एग्जैक्ट 22,000 से मार्केट सपोर्ट नहीं लेगी, 22,050 से मार्केट सपोर्ट लेगी, या 21,950। मतलब अगर आप मानोगे आप मोटा मोटा 22,050 से लेके 21,950, ये 100 पॉइंट का एक सपोर्ट जोन रहते हैं। अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो ये रेजिस्टेंस की तरह फेस करेगा। तो ये अगर पूरा हम देखेंगे, ये पूरा एरिया हमारे लिए एक सपोर्ट है, मतलब यहाँ पे मार्केट बाउंस ले सकती है। तो वहां पे हम एक छोटे से एसएल के साथ यहाँ पे कॉल की पोजीशन लेना चाहेंगे। तो कल की मार्केट थोड़ी हमें कंफ्यूजन लग रही है, क्योंकि जो कैंडल बनी है और डोजी कैंडल बनी है। मतलब डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है, जब तक हाई ब्रेक नहीं होता ऊपर की तरफ हम ट्रेड नहीं ले सकते, जब तक लो ब्रेक नहीं होता जब तक हम नीचे की तरफ ट्रेड नहीं ले सकते। तो इसीलिए मार्केट या तो इस लेवल के नीचे आ जाए तो हम पी की पोजीशन ले, तो इस लेवल के ऊपर जाए तो फिर कॉल की पोजीशन ले, ये एक कंडीशन हो जाती है। तो बीच में खड़ी है, तो इसीलिए कल गैप अप और गैप डाउन मार्केट खुलेगी तो मार्केट हमारे लेवल के आसपास खुलेगी तो हम ट्रेड करेंगे। जैसे ये लेवल हमारे लिए सपोर्ट है, यहाँ पे मिलेगी, ब्रेक करी तो पी ले कॉल लेंगे, सपोर्ट लेगी तो कॉल लेंगे। बिल्कुल उसी तरह ये रजिस्टर है, इसके आसपास खुल के थोड़ा सा डिप लेगी तो हम कॉल के लिए बैठेंगे, या तो फिर से यहाँ पे खुलेगी तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगी तो यहाँ पे फिर हम एक पी की पोजीशन भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पी की पोजीशन लेना बहुत ज्यादा मतलब रिस्की रहेगा, मार्केट यहाँ पे बुलिश है, तो इसलिए इस पी की पोजीशन को हम अवॉइड करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, गैप अप में डिप में कॉल लेने की ही कोशिश करेंगे, लेकिन गैप डाउन में हम डेफिनेटली कॉल लेने की कोशिश कर सकते हैं। पी हमारा एक ही कंडीशन पर हमारी पी की पोजीशन रहेगी, मार्केट अगर 21,950 के नीचे निकलती है तो तभी हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज कल हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे अगर हमारे लेवल के आसपास मार्केट नहीं मिलती है तो देखिए निफ्टी के वीडियो में पूरे चीजें मैं आपको एक्सप्लेन की होगी। तो आपको अगर वीडियो नहीं समझ में, क्या होता है कभी कभी हम अगर एक इनिशियल स्टेज में बिगनर होते तो हमें तुरंत तुरंत इन चीजों को समझ नहीं आते, तो वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिए, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी, मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं किस तरह से चीजों को एनालिसिस करती हूँ और ये चीज किस तरह से इंप्लीमेंट होती है, किस तरह से मार्केट उसको रिस्पेक्ट करती है, मार्केट क्या उसी तरह चलती है। इन चीजों को आप देखिए तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। बात आती है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर हमने भी वही डिस्कशन किया था कि
मार्केट अगर हमें इस लेवल के आसपास मिलेगी तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे, फिर से हमें 46,750 के, लेकिन मार्केट 750 से नीचे ही मार्केट लौट आई है। देखिए एग्जैक्ट किसी भी पॉइंट को मार्केट नहीं टच करती है, वहां तक एक रैली हमें वहां पे मिली है। बैंक निफ्टी मुझे निफ्टी से ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लग रही है, क्योंकि जो रजिस्टेंस बैंक निफ्टी ने निकाला था उस रजिस्टेंस के ऊपर बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन कर रही है। बैंक निफ्टी धीरे 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 ऊपर की तरफ जाती हुई दिख रही है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर ट्रेड लेना है तो बैंक निफ्टी एक रेंज के अंदर फिलहाल हमें देखने को धीरे 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 ऊपर जाती हुई दिख रही है। अगर वन डे के चार्ट को अगर हम देखेंगे तो ये वनडे का चार्ट है, वनडे का चार्ट उतना निगेटिव नहीं लग रहा है, ये दोनों भी डोजी कैंडल बनी है। अभी इसके ऊपर निकलेगी तो एक बड़ी ग्रीन बनेगी, इसके नीचे निकलेगी तो बड़ी रेड बनेगी, मतलब ये भी एक अनडिसीजन कैंडल बन चुकी है यहाँ पे। आइए 50 मिनट के चार्ट के ऊपर चलते हैं, समझने की कोशिश करें कल हमें ट्रेड को प्लान करें तो किस तरह से प्लान करें। देखिए ऊपर की तरफ जैसे कि ये रजिस्टर है, जो ट्रेंडी रजिस्टर था वो मैं नहीं देखूंगी, मैं जो हॉरिजॉन्टल रहता है ना वही देखूंगी। ये जो रजिस्टर है जो 47,000 के आसपास ये आ रहा है, मतलब एग्जैक्ट 47,000 हम नहीं लेंगे, हम रजिस्टर को कहाँ पे देखेंगे, 46,900 से लेके हम देखेंगे, या 9 यहाँ पे 30 से 930 से 46,930 से रेजिस्टेंस स्टार्ट होगा हमारा 47,000, वहां पे 80 तक हमारा रजिस्टर रहेगा। ये हमारा रहेगा रजिस्टर एरिया पूरा, वहां तक एक रजिस्टर है। मार्केट के अंदर देखिए ये फिर से इस लेवल के मार्केट यहाँ पे बीच में यहाँ पे खड़ी हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो जिस तरह से निफ्टी के अंदर भी हमें फ्लैट ओपनिंग में कोई ट्रेड नहीं दिख रही है, फिर बैंक निफ्टी के ऊपर भी मुझे फ्लैट ओपनिंग में कोई ट्रेड नहीं दिखने। मार्केट अगर हल्का सा भी गैप डाउन खुल जाए तो मैं यहाँ पे कॉल ही लूंगी। मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग के ऊपर चलती है तो हाई को निकालेगी, तब मैं कॉल की पोजीशन लूंगी। फिर से मेरे वही टारगेट रहेगा 46,850, 46 और 850 तक के टारगेट रहेंगे, बहुत बड़े टारगेट नहीं रखेंगे। रजिस्टेंस 930 के आसपास है, मतलब वहां तक नहीं रुकेंगे, हम अपने रिस्क रिवॉर्ड के आसपास यहाँ पे कामकाज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपने 50 पॉइंट की रिस्क ली है तो आपको 200 पॉइंट इनफ है, 1:4 की ट्रेड आपकी वहां पे हो चुकी है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करके आपको ट्रेड करना है, जब तक आपका कैपिटल बड़ा नहीं हो जाता। एक बार कैपिटल जब बड़ा हो जाए, आपको चीजें समझ में आ जाए, फिर अपने एसएल को ट्रेड कीजिए या आपको टारगेट को बढ़ा सकते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े टारगेट लेके पहले कैपिटल को बड़ा कीजिए। अपने पास कैपिटल ही नहीं रहेगा तो कहाँ से ट्रेड करोगे, इसीलिए सबसे पहले कैपिटल बढ़ाना है, लॉस से बचना है, इन चीजों के ऊपर पहले फोकस कीजिए। उसके बाद हम बड़े बड़े अचीवमेंट, बड़े बड़े ट्रेड करेंगे, बड़े बड़े प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन पहले बड़े प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है, पहले क्या करना है, कैपिटल बढ़ाना है, पहले लॉस से बचना है। ये ही हम नहीं सोचते कि हम बड़े प्रॉफिट के पीछे भागते हैं और हमारा पूरा कैपिटल चला जाता है। तो बैंक निफ्टी में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। देखिए हाई के ऊपर निकलेगी तो डेफिनेटली कॉल की पोजीशन लेंगे, और नीचे आ जाती तो फिर भी यहाँ पे कोई कॉल ही लूंगी मैं। बैंक निफ्टी के अंदर पी सिर्फ 46,250 के नीचे ही मैं लेना चाहेगी, जो ये जो सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रही है, इसके नीचे में पी की पोजीशन लेना चाहेगी। बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा कि यहाँ पे लो वहाँ पे लो, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर अच्छी ट्रेड मिलनी है तो या तो ये मिलेगी या तो इसके ऊपर मिलेगी, तभी हम यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड देंगे, क्योंकि ये दोनों कैंडल एक दूसरे के आसपास या एक दूसरे के अंदर ही बन चुकी है। तो हमें क्या करना है, दोनों को हाई को ब्रेक होने देना है, लो को ब्रेक होने का देना है, तभी एक बड़ा मोमेंटम हमें वहां पे मिलेगा जहाँ पे इस कैंडल का हाई और इस कैंडल के लो ब्रेक हो गए, तो ये बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। बीच में यहाँ पे करो वहां पे करो, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ आपका वहां पे डिके हो जाएगा और वहां पे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसके साथ मनी भी वेस्ट हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो देखिए अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, एनालिसिस समझ में आ रहा है, आपको सच में लग रहा है कि हाँ ऐसा होता है, ये चीजें मार्केट के अंदर आपको समझ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को 2 बार देखिए। और देखिए चैनल पे नए हो या चैनल के ऊपर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या हो जाता है, हम सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को देख के आगे निकल जाते हैं, फिर जब दूसरे दिन हमें वीडियो देखना होता है तो आपको नहीं समझ में आता है कि कौन सा चैनल था, कौन सा वीडियो हमने देखा था, किसका था। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके सेव करके रखिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ जल्दी से आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो देखिए साथ में हम चीजें सीखने की कोशिश करेंगे, बस आप चैनल के साथ बने रहे, हमारे फैमिली के साथ बने रहे, तुरंत ही हमारी फैमिली 2000 कंप्लीट करेगी। तो हम एक साथ चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे, बारीकियों को देखेंगे। मार्केट के अंदर आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करना है, पैसे कमाने हैं, रहना है, तो आपको बहुत यहाँ पे लर्निंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो थैंक यू गाइज।